नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। राजस्थान के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। राजस्थान में इस समय मौसम शुष्क बना हुआ है, लेकिन ठंडा भी काफ़ी ज़्यादा है। लगभग 3 से 6 डिग्री सेल्सियस तापमान नीचे रिकॉर्ड किया जा रहा है उत्तरी भागों में ख़ास तौर पर, जिसमें चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर तथा आसपास के इलाके शामिल हैं। नागौर, सीकर, झुंझुनू और जयपुर, अजमेर, अलवर, दौसा, करौली, भरतपुर, इन सभी क्षेत्रों में तापमान सामान्य से नीचे बना हुआ है और ये स्थितियां अगले 3-4 दिनों तक, मैं कह सकता हूं, आज 31 दिसंबर है, आज से लेकर कम से कम 4 जनवरी 2022 तक इसी तरह की स्थितियां रहने की संभावना है। और इस बुलेटिन में हम बात कर रहे हैं 31 दिसंबर 2021 से 6 जनवरी 2022 के बीच की। तो इस दौरान ज़रूर मौसम में बदलाव होने की संभावनाएं बन रही हैं। न सिर्फ ये कोल्ड वेव और ग्राउंड फोर्स की संभावना या आशंका अगले 3 दिन रहेगी और उसके बाद सिचुएशन बदलेगी। दक्षिणी हिस्सों में सामान्य तापमान ज़रूर रहेगा कई जगहों पर इन दक्षिणी और पूर्वी इलाकों में, लेकिन जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, पाली, जालौर, इन भागों में तापमान में गिरावट हो सकती है। यहाँ पर सामान्य से कम रहने के चलते तापमान के सर्दी का सामना लोगों को ज़्यादा करना पड़ सकता है और फसलों पर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि अब फसलों को नुकसान अभी भी पहुंच सकता है अगर ग्राउंड फ्रोस्ट की संभावनाएं या आशंकाएं बनती हैं उत्तरी और पश्चिमी हिस्सों में तो। और उसके बाद 4 जनवरी के आसपास एक नया डब्ल्यूडी उत्तर भारत में दस्तक देने वाला है और ये काफ़ी स्ट्रांग हो सकता है, ऐसी आशंका है। और अगर ये सिस्टम इंड्यूस करेगा एक सर्कुलेशन जो कि प्लेन्स में ही बनता है राजस्थान के आसपास, तो अनुमान ये है कि 5 जनवरी से राजस्थान के पश्चिमी इलाकों में 4 जनवरी से ही मौसम में बदलाव आ जाएगा। यहाँ पर गंगानगर और बीकानेर, जैसलमेर, इन सभी क्षेत्रों में यहाँ बादल पहुँचने लगेंगे और हनुमानगढ़, चूरू तक बादल पहुँच सकते हैं, नागौर तक बादल पहुँच सकते हैं और 4 जनवरी की रात में थोड़ी बहुत बारिश यहाँ पर देखने को मिल सकती है। 5 जनवरी को थोड़ा-सा सिचुएशन और ज़्यादा बारिश की बन जाएगी और उसके बाद 5, 6 और 7, 8 जनवरी तक ये सिलसिला जारी रहेगा। कुल मिलाकर 8 जनवरी तक बारिश होने की संभावना नज़र आ रही है। 5 जनवरी को जिस तरह से पश्चिमी भागों में होगी, 6 जनवरी को पश्चिमी, मध्य और पूर्वी इलाकों में भी बारिश देखने को मिलेगी। 6 और 7 जनवरी का दिन ऐसा होगा जब इस पूरे इलाके में बारिश की संभावना है। बाड़मेर से लेकर पूरा पाली, अजमेर, भीलवाड़ा, बूंदी और सवाई माधोपुर, इसके उत्तर में सभी जगहों पर बारिश होने की संभावनाएं रहेंगी। लेकिन 5 जनवरी को पश्चिमी इलाकों में, 6-7 को सभी क्षेत्रों में और 8 जनवरी को पूर्वी इलाकों में बारिश होगी। पश्चिमी इलाकों से मौसम साफ होने लगेगा। 8 जनवरी के बाद फिर से ठंडी हवाएं पहुंचेंगी और फिर से कोल्ड वेव चलेगी, फिर से ग्राउंड फ्रोस्ट की संभावनाएं बन सकती हैं। और जिस तरह का ट्रेंड दिख रहा है मौसम का उत्तर भारत के क्षेत्रों में, अगर डब्ल्यूडी के पैटर्न को देखें पिछले कुछ वर्षों से, तो शुरुआती समय में जैसे कि आमतौर पर मानसून के जाने के बाद अक्टूबर से ही डब्ल्यूडी आने लगते हैं और आने लगते थे। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर तक काफ़ी ज़्यादा बर्फबारी होती थी, उसके बाद धीरे-धीरे बर्फबारी की गतिविधियाँ कम होने लगती थी। लेकिन कुछ वर्षों से ऐसा हो रहा है कि शुरुआती समय में अक्टूबर, नवंबर में कम सिस्टम आते हैं, दिसंबर और जनवरी, उसके बाद फरवरी तक डब्ल्यूडी आते रहते हैं और बारिश और बर्फबारी होती रहती है। और इसी वजह से कई बार मार्च तक हेलस्टॉर्म की घटनाएं होती हैं और फसलों को नुकसान पहुंचता है। तो ये कंडीशन दिख रही है और अब इंटेंस वेदर सिस्टम आने शुरू हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में ये सिलसिला थोड़ा सा और कंटिन्यू करेगा और इसकी वजह से फसलों को नुकसान भी हो सकता है व्यापक पैमाने पर। लेकिन जो चीज़ें हम कंट्रोल नहीं कर सकते और जिन चीज़ों को हम मैनेज नहीं कर सकते, उनको ऑब्जर्व करते रहें, उनके बारे में जानकारी रखते रहें और अवेयर रहें और उसके हिसाब से खेती का जो मैनेजमेंट है वो ज़रूर उसके अनुसार आप करें। तो वेदर से आप लगातार अपडेटेड रहिए, कनेक्टेड रहिए और कोई भी अचानक बदलाव होगा तो मैं आपको ज़रूर अपडेट करूँगा इस प्लेटफ़ॉर्म पर।